आपका नाम क्या है? एसीपी गौतम। एसीपी गौतम, सुप्रीम कोर्ट। हाँ। आज हमारे मौजूद है एसीपी गौतम जो सुप्रीम कोर्ट से है और यहाँ पर आए हैं हौसला बढ़ाने एंटी करप्शन ऑल इंडिया, क्योंकि भ्रष्टाचार से आज कहते हैं ना, कुछ दिल्ली पुलिस का काम है भ्रष्टाचार से लड़ना, लेकिन अब तो वकील भी सामने आ गए हैं और वो ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब सच की लड़ाई होती है तो हमेशा अंधेरों से ही निकलता है, रोशनी की तरफ पहुंचा जाता है, ना कि कांटों से, क्योंकि कांटे से तो फूल निकलता है और हमारा तो कमल भी ऐसा कांटों से निकला है, शायद वो भी काम नहीं कर पाया ढंग से, इशारा ही काफी है। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। आज आप यहाँ पर आए, आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे सर? हौसला बढ़ाया और साथ में ऑल इंडिया एंटी करप्शन के योगेश कृष्णा जी उनके साथ आप रहे, तो बताइए सर। आज के समय में बदलते हुए हालातों को देखते हुए हमें खुद अपनी समस्याओं के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना ही होगा। अब हमारे पास ऑर्गेनाइज होने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। जब तक हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारे आसपास की जितने भी बड़े बड़े और छोटी छोटी समस्याएं खड़ी कर दी जा रही है। हर आम आदमी आज कई तरह की समस्याओं का प्रवाह कर रहा है, जैसे कि वो ज्यादातर समस्याएं जो है 95% जो है वो सारी की सारी कुल मिलाकर घूम फिर करके भ्रष्टाचार पे आती है और भ्रष्टाचार के नाम पर ही पूरे देश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संस्थाओं में आने वाले चुनिंदा लोग जो होते हैं, चाहे वो सभासद चुन के आते हैं, चाहे वो विधायक चुन के आते हैं, चाहे वो फिर एमपी चुन के आते हैं, वो इसी लड़ाई की शुरुआत करते हैं और आम समस्या की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चुन लिए जाते हैं वो सारी बातें भूल जाते हैं और घूम फिर के वहीं के वहीं अपना सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने बस यही ठाना है कि हमें राजनीति में नहीं आना है। हमें असली लड़ाई जो लड़नी है वो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हमारे संविधान के तहत जो बाबा साहब ने संविधान यहाँ पे दिलवाया, भगत सिंह जी ने जो स्वतंत्रता दिलवाई हमारे, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कोड है उसमें 2 महानुभाव हमने सबसे पहले रखे हुए हैं। तो हम इनके सिर्फ इनको फोटोज में ही नहीं चरितार्थ भी कर पाए और इनके आदर्शों को मजबूत तरीके से समाज में इस्टेब्लिश कर पाए। इनके आदर्शों के तहत अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के पास में निडर और एक बिना किसी रिश्वतखोरी के सिस्टम की एक ताकत हो, वो ताकत हम बनना चाहते हैं। यदि देश के नागरिक के साथ में कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी डराने की कोशिश की जा रही है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, संवैधानिक अधिकारों का उसका खात्मा किया जा रहा है या किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही है, तो उसकी लड़ाई वो अकेले की नहीं है, वो हम सबकी लड़ाई है और हम उसके साथ बहुत मजबूती से खड़े रहेंगे। हमने यही संकल्प लिया है कि अब भारत में हर व्यक्ति को न्याय और उसकी आवाज बुलंद करने का पूरा अधिकार दिलाया जाए। एक सवाल है, भगत सिंह तो बहुत बन जाते हैं आजकल, भगत सिंह की फोटो भी बहुत लगा लेते हैं, लेकिन आज भगत सिंह की वाकई में ही है कोई? ये बताइए, फोटो है और टिस्टों में फोटो है, ह्यूमन बीइंग बनना, लेकिन उस पर कितना आगे पहुंचना, ये सवाल है सर। भगत सिंह बनना, अब ये तो सच्चाई है, भगत सिंह एक ही थे, धीरे थे, लेकिन हम उनके आदर्शों पे चलते हुए बहुत अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। भगत सिंह बन पाए ना बन पाए, लेकिन भगत सिंह के 10% भी बन गए तब भी एक अपने आप में बड़ी सफलता होगी। और हर व्यक्ति अगर 10% भगत सिंह बनने की कोशिश भी कर ले तो वो देश का पूरे का भला हो जाएगा और वो कई लाख पूरा परसेंट भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं, निश्चित तौर पे नहीं होगा, ये सच्चाई है। अगर उन आदर्शों को 10% भी अगर हम अपने ऊपर लागू कर लें तो वही तो ना सर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है गौरव कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।